Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sultan Mahmood and students we are doing interpolation. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरपोलेशन के मतलब कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी और उसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स के बारे में बताया था, कुछ टेक्निकल जो इसमें नोटेशंस यूज़ होती हैं उनके बारे में बात की थी। उनमें मैंने उन टर्म्स के अंदर आपका आर्गुमेंट क्या होता है, एंट्री क्या होती है, लीडिंग डिफरेंस क्या होता है और फिर डिफरेंस टेबल जो है हमने जनरेट किया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरपोलेशन जो है आपके सिलेबस के अंदर दो फार्मूलाज के ज़रिए की जाती है। एक इंटरपोलेशन जो है वो न्यूटन्स के फार्मूले से है और एक इंटरपोलेशन का तरीक़ाकार जो है वो लैग्रेंज का फार्मूला है। आज जो है हम न्यूटन का फार्मूला करेंगे, वो फार्मूला कब इस्तेमाल करना है और कैसे चीज़ों को उस फार्मूले के तहत इंटरपोलेट किया जाता है, आज हम उसकी तरफ आते हैं। देखते हैं कुछ चीज़ें जो हैं वो कल वाली भी आपके जहन में होनी चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और आज वाली चीज़ों को मिलाकर ये न्यूटन्स का फार्मूला जो है वो हमारा मेन कंसर्न है आज का, कि न्यूटन्स का फार्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है इंटरपोलेट करने के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले तो न्यूटन्स का फार्मूला, न्यूटन्स फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स। न्यूटन का फार्मूला उन वैल्यूज को इंटरपोलेट करने के लिए यूज होगा जब आपके पास आर्गुमेंट की वैल्यू इक्वल इंटरवल्स के साथ दी जाएंगी। मसलन आपके पास ये एक क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यूज जो हैं 2, 4, 6, 8 और 10। आप देखें 2, 4, 6 और 8, 10 का इंटरवल जो है वो सेम है और इन वैल्यूज को हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ये वाली जो x की वैल्यूज हैं ये आर्गुमेंट कहलाती हैं। अच्छा, इसके बाद आपने मालूम क्या करना है, 2, 4, 6, 8 और 10 इक्वल इंटरवल वाले में जब इक्वल इंटरवल आर्गुमेंट आएंगे तो उस वक्त इंटरपोलेट करने के लिए हम न्यूटन्स का फार्मूला यूज करेंगे, और जब अनइक्वल इंटरवल्स आएंगे उस वक्त हम लैग्रेंज का फार्मूला यूज करेंगे जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग जब इक्वल इंटरवल आर्गुमेंट आपको दिए जाएं तो उस वक्त हम इंटरपोलेट कैसे करते हैं उसको समझने के लिए पहले मैंने ये इस क्वेश्चन को रेफर किया है। देखें जरा, ये वाला क्वेश्चन है, आपने f ऑफ 3 की वैल्यू मालूम करनी है, यानी कि अगर x की वैल्यू 3 हो जाए तो फ्रीक्वेंसी या ये f की फंक्शन की वैल्यू या y की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। जारी बात है 3 जो है वो इसी के दरमियान में 2 और 4 के दरमियान जो वैल्यू है वो 3 आ रही है, हमने वो फाइंड आउट करनी है। f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और न्यूटन्स फार्मूला हमने यूज करना है। अब न्यूटन के फार्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं पहले इनको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब हम क्वेश्चन को सोल्व करें तो उन चीज़ों को हम प्रॉपरली जो है वो उनकी जगह पर प्लेस कर सकें। देखिए न्यूटन का फार्मूला ये है, f ऑफ a प्लस एक्स एच, ये फार्मूले का हिस्सा है। पहले हम फार्मूले को ज़रा नोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स डेल्टा f ऑफ a, या जो कह लें फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, सेकेंड लीडिंग डिफरेंस, फिर इसके बाद x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 ओवर 3 फैक्टोरियल, थर्ड लीडिंग डिफरेंस, और फिर इसके बाद है x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 ओवर 4 फैक्टोरियल, फोर्थ लीडिंग डिफरेंस। यानी कि अगर ये 2 फैक्टोरियल है तो इधर सेकेंड लीडिंग डिफरेंस है, 3 फैक्टोरियल है तो थर्ड लीडिंग डिफरेंस है, और फिर अगर 4 फैक्टोरियल है तो फोर्थ लीडिंग डिफरेंस है। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं इस फार्मूले के अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानना है उनको ज़रा आम फहम ज़बान में समझ लें। फ़र्ज़ करें आपके पास a जो है, a विल बी योर फर्स्ट वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट। दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारा आर्गुमेंट है, फ़र्ज़ कर लें तो हमारे पास a जो होगा इस केस में 2 होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि a विल बी इक्वल टू 2, मैं यहाँ पर प्लेस भी कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर ये आ जाता है जी, a की वैल्यू क्या आ जाती है 2, a 2 के इक्वल है। दूसरी चीज़ जो है h, क्लास इंटरवल ऑफ द आर्गुमेंट, यानी कि अगर इसी आर्गुमेंट में अगर हम देखें तो इसका क्लास इंटरवल कितना बन रहा है 2, 4, 6, दो का इंटरवल चल रहा है, तो क्लास इंटरवल h भी जो है वो किसके इक्वल है, वो भी 2 के इक्वल है, क्लास इंटरवल भी 2 है। तीसरी चीज जो आपके पास नजर आ रही है वो है x। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बुनियादी तौर पर x क्या है, x इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, आर्गुमेंट हुज एंट्री इज टू बी इंटरपोलेटेड, यानी कि वो आर्गुमेंट जिसकी एंट्री आपने इंटरपोलेट करनी है, माइनस a, ये आर्गुमेंट जिसकी एंट्री आपने इंटरपोलेट करनी है ये 3 है। दूसरे लफ्जों में यहां पर मैं लिख सकता हूं ये 3 के इक्वल है, क्योंकि यहां पर f ऑफ 3 मालूम करना है ना, कि आर्गुमेंट की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे हमने इंटरपोलेट करना है, जिस वैल्यू पे हमने इंटरपोलेट करके एंट्री की वैल्यू निकालनी है। एंट्री मैंने बोला था आपको y की वैल्यू को बोलते हैं, ये 3 है। यहां पर माइनस a डिवाइडेड बाय h,
माइनस ए क्या है 2 है, डिवाइडेड बाय एच क्या है, एच आपके पास 2 है। यहां से हमें एक्स की वैल्यू का पता चल सकता है। तो एक्स आपके पास एक्स ए प्लस एच जो है आप यूं समझ सकते हैं एक्स एच प्लस ए इज इक्वल टू आर्गुमेंट हुज एंट्री इज टू बी इंटरपोलेटेड, यानी कि वो आर्गुमेंट जिसकी एंट्री आपने इंटरपोलेट करनी है वो वाला आर्गुमेंट क्या है 3 है। इसको अगर मैं 3 के इक्वल रखूं तो यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं। आप x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। दूसरे लफ्जों में x की वैल्यू निकालने के लिए मतलब यहां पर ये होगा ये 3 लिख लें माइनस ये 2 लिख लें डिवाइडेड बाय 2 लिख लें, आपके पास 0.5 आ जाएगा। आप फर्ज कर लें मैं ब्लू से लिखता हूं 3 माइनस 2 और h की वैल्यू जो है वो भी आपके पास 2 के इक्वल है। तो 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करोगे तो 0.5 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 0.5 निकल सकती है। अगर मैं यहां से भी x की वैल्यू निकाल सकता हूं, यहां पर फर्ज करें मैं 3 रख देता हूं, आर्गुमेंट हुज वैल्यू फर्ज कर लेते हैं, ये मैं 3 रख देता हूं, यहां पर 3 आ गया कि वो वाला आर्गुमेंट जिसकी वैल्यू आपने इंटरपोलेट करनी है। और एक्स एच प्लस ए क्या है, यहां से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स आपके पास यहां पर वैसे आ गया, एच आपके पास 2 के इक्वल है, ए भी आपके पास 2 के इक्वल है। तो आप देखें स्टूडेंट्स कि आपका 2 जो है इस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा और ये वाला 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू ये नहीं हो जाएगी 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू 0.5। तो दूसरे लफ्जों में x की वैल्यू जो है वो 0.5 निकल आएगी। सो न्यूटन के फार्मूले के लिए हमें ये 3 चीजों की जरूरत है। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा a क्या है, a इज योर फर्स्ट वैल्यू। हमें यह पता होना चाहिए कि h क्या है, h इज द इंटरवल जो आर्गुमेंट का चल रहा है। ये भी पता चल गया, a भी पता चल गया, h भी पता चल गया। हमें यह पता होना चाहिए x जो कि न्यूटन के फार्मूले में यहां पर यूज होता है, यहां पर भी x यूज होगा, ये भी x है, x माइनस 1 है, x है, x माइनस 2, x माइनस 3, ये भी हमें पता होगा। और फिर इसके बाद आपके पास जो है तीसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है डिफरेंसेस। फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस, सेकंड लीडिंग डिफरेंस, थर्ड लीडिंग डिफरेंस। ये डिफरेंसेस के टेबल भी हमारे पास आएगा, अगले सेक्शन पे चलेंगे जहां पर हम डिफरेंसेस का टेबल भी डेवलप करेंगे। सो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास a क्या है, हमारे पास h क्या है, हमारे पास x क्या है। a, h और x की वैल्यू को लेकर हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे और अपना जो है फिर डिफरेंसेस का टेबल बनाकर वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यही वैल्यूज जो हैं वो आगे चलकर आपको नजर आएंगी। इन्हीं वैल्यूज को हम यूज करके जो है वो नेक्स्ट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जहां पर हम इस टेबल को यूज करके अपनी इंटरपोलेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं। चलते हैं हम अपने सेकंड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वाले जो हैं दोनों, हमने डिफरेंस टेबल जो है वो अपना डेवलप करना है। हमारे पास ये आर्गुमेंट है, ये हमारे पास एंट्रीज हैं। इन एंट्रीज को यूज करके हम डिफरेंसेस टेबल जो है, ये वाले जो डिफरेंसेस हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपने ये जहन में रखना है कि जब आपके पास नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, 1 2 3 4 5, तो देयर विल बी 4 डिफरेंसेस। 4 डिफरेंसेस जब तक कि हमारा डिफरेंस अकेला यहां पर नहीं आ जाता वो हमारा 4 डिफरेंसेस तक चलेगा। आप चेक करके देखते हैं। फर्ज करें आपके पास जो है पहला डिफरेंस जो आएगा इस केस में ये वाला 313 और 49 का डिफरेंस है जो मैं यहां पर लिखूंगा, यानी कि यू कैन फाइंड 313 माइनस 49। यहां पर पहला डिफरेंस हम लिख देते हैं, लीडिंग डिफरेंस ये आएगा जी 313 माइनस 49। योर फर्स्ट डिफरेंस इज 264। ओके जी, ये आ गया जी 264। योर सेकेंड डिफरेंस इसी कॉलम के अंदर इन दोनों का डिफरेंस आपने निकालना है और यहां पर लिखना है 985 माइनस 313। 985 minus 313. This will give you 672. 672. नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे तो इन दोनों को माइनस करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2257 माइनस 985. 2257 minus 985. This will give you 1272. फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और यहां पर लिखेंगे 4321 माइनस 2257. 4321 माइनस 2257.
2064 2064। सो ये डिफरेंस आ गया आपका फर्स्ट लीडिंग डिफरेंसेस। सेकंड के लिए जब मैं बात करूंगा तो इन दोनों का डिफरेंस लेऊंगा और यहां पर लिखूंगा। यहां पर आप लिख सकते हैं जी, क्या मतलब है, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 672 माइनस 264, नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करनी है, आपने याद रखना है। 672 माइनस 264, दिस विल गिव यू 408। फिर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 1272 माइनस 672 इक्वल 600। 1272 माइनस 672 इक्वल 600। फिर इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस देखेंगे और यहां पर लिखेंगे, मतलब कि 2064 माइनस 1272, दिस विल गिव यू 2064 माइनस 1272, 792, ये आपका 792 आ जाएगा, 792, ये डिफरेंसेस आ जाएंगे। अब आगे आप मूव करेंगे तो इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस देखेंगे और यहां पर लिखेंगे, ये आ जाएगा जी 600 माइनस 408, 600 माइनस 408 विल गिव यू 192। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 792 माइनस 600, 792 माइनस 600, 192, यह आ जाएगा 192। एंड फाइनली इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहां पर 192 माइनस 192 विल बी इक्वल टू 0, यानी कि आपका फोर्थ डिफरेंस जो होगा वो 0 निकल आएगा। हम जो है यहां पर आपकी बात को आगे लेकर चलेंगे, यानी कि ये वाला जो टेबल अगर आप नोट करें तो आपके पास डिफरेंसेस इस तरह से मूव कर रहे हैं, यूं ओब्लिक लाइन के अंदर, और यहां से भी ये वाला जो है ये ऐसे मूव कर रहा है इस साइड पे। यहां पर ये आपका फाइनल डिफरेंस आ गया। अब हमने क्या करना है, इन डिफरेंसेस को आगे लेकर न्यूटन के फार्मूला के अंदर वैल्यूज को अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपको ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि न्यूटन के फार्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज आती हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ए का बात पता होना चाहिए, एफ ऑफ ए का पता होना चाहिए, ए प्लस एक्स प्लस एच का, ए प्लस एक्स एच का पता होना चाहिए। ये सारी वैल्यूज को पता होगा तो देन वी विल बी एबल टू फाइंड न्यूटन्स फार्मूला। अब उस फार्मूले के अंदर हमें ए किसके इक्वल है, अभी हमने डिसाइड किया था a इज इक्वल टू 2 है, h इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 0.5 है। और आपके पास जो है f ऑफ a प्लस एक्स एच दैट विल बी इक्वल टू f ऑफ 3। इन्हीं चीजों को लेकर अब हम आगे चलते हैं और आपका जो फर्स्ट डिफरेंस है वो भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट डिफरेंस आपके पास किसके इक्वल है, मसलन आप डेल्टा एफ ऑफ ए जो न्यूटन के फार्मूले में आपको मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एफ ऑफ ए का मतलब है वो ये है फर्स्ट डिफरेंस 264। सेकंड जो आपके पास है, सेकंड डिफरेंस जो आपके पास आएगा डेल्टा 2 एफ ऑफ ए, सेकंड डिफरेंस जो आपके पास आएगा वो ये आएगा 408। थर्ड डिफरेंस जो आएगा, third difference will be equal to 192 and the fourth difference is 0। अब ये वाले सारे डिफरेंसेस, ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं हम अपने न्यूटन के फार्मूला के अंदर प्लग इन करेंगे और आपके पास जो है वो वैल्यू न्यूटन के फार्मूले में वैल्यू निकालने के बाद आपके पास इंटरपोलेटेड वैल्यू आ जाएगी 3 के लिए, आर्गुमेंट 3 के लिए आपकी इंटरपोलेटेड वैल्यू निकलेगी जो हम न्यूटन के फार्मूले के अंदर पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने थर्ड बोर्ड की तरफ जहां पर ये तमाम वैल्यूज जो हमारे पास अवेलेबल है उनको न्यूटन के फार्मूले में प्लग इन करते हैं और अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। चलते हैं हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, हम क्या करने लगे हैं, हमने जो वैल्यूज डिसाइड की हैं ये वाली वैल्यूज आपके सामने हैं कि डेल्टा एफ ऑफ ए क्या है, डेल्टा 2 एफ ऑफ ए क्या है,
डेल्टा 3 एफ ऑफ ए क्या है, डेल्टा 4 एफ ऑफ ए क्या है। एफ ऑफ ए जो होगा वो 49 है। 49 क्या है, आपके पास जो पहला आर्गुमेंट था 2 के अगेंस्ट जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो है आपकी 49। 2 के अगेंस्ट जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 49 लिखी हुई है, यहाँ पर आपके पास ये है। और फिर एफ ए एक्स प्लस एच जो है वो बुनियादी तौर पर 3 के ऊपर हमने वैल्यू मालूम करनी है, इसकी जहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे। देखें जरा न्यूटन के फार्मूले के अंदर वैल्यूज को कैसे फीड करना है। यहाँ पर आपके पास जो है न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक एफ ऑफ ए एक्स प्लस एक्स एच जो है दैट विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ ए जो है यहाँ पर इसके लिए एफ ऑफ ए की वैल्यू जो है मैंने डिसाइड की है वो है 49। बेसिकली चूंकि ए जो है वो 2 के इक्वल है, हमारे पास ए जो है वो 2 के इक्वल है, ए इज योर फर्स्ट वैल्यू, और एफ ऑफ 2 जो है वो 49 के इक्वल है। आपको टेबल के अंदर दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर है, ये 49 आ गया। प्लस एक्स की वैल्यू हमने डिसाइड की थी, एक्स की वैल्यू जो थी दैट वाज इक्वल टू 0.5। ये एक्स की वैल्यू अभी हमने फर्स्ट बोर्ड पे डिसाइड की थी, दैट वाज 0.5। एफ ऑफ ए इसकी जगह पर 49 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.5, ठीक हो गया। और फर्स्ट लीडिंग डिफरेंस जो है वो है 264 प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। सेकेंड डिफरेंस जो है वो है 408 प्लस यहां पर आप देखें ये आ जाएगा 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और ये है 192। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3। आप में से जो बात समझने वाले हैं वो कहेंगे कि ये ना भी लिखें तो आपका आंसर ये सारा का सारा जीरो बन ही जाना है। ये हमने लिखा हुआ ना डेल्टा एफ ऑफ दिस, ये वाला, सॉरी यहाँ पर ये एफ ऑफ ए लिख लेना। यहाँ पर आपके पास आ जाता है जी 4 फैक्टोरियल, और डेल्टा एफ ऑफ 4 ये आपका 0 के इक्वल आ जाता है। तो दिस इज हाउ आपको सिंपली जो है वैल्यूज को पता होना चाहिए। आपने उन वैल्यूज को अपनी अपनी जगह पर जो है ना फिल इन करना है। देखें ज़रा, यहाँ पर आ जाएगा जी 49 वैसे ही प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 264, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 264, दिस विल गिव यू 132। आपका ये आंसर आ जाएगा जी 132, और प्लस 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा जी 0.5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.5, क्योंकि 0.5 में से 1 माइनस करोगे ना तो माइनस 0.5 रह जाएगा, यह आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल के साथ। 2 फैक्टोरियल जो है दैट इज इक्वल टू 2, वो 2 के इक्वल होता है। जब हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो -1/8 आएगा, और इसको मैं जब मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइड मैं करूँगा इसको 408 के साथ, एंड दिस विल गिव मी -51, यानी कि इस पूरे फैक्टर का आंसर जो आएगा वो -51 आएगा। ठीक है जी, -51 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय -0.5, मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, इसका आंसर -0.5 आ जाएगा, इसका आंसर -1.5 आएगा, -1.5 ब्रैकेट यूज कर लें, और मल्टीप्लाइड बाय 192, 72 आया, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होता है, 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, क्योंकि ये वाला भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, प्लस हो जाएगा, और ये +12 आ जाएगा, यहाँ पर जो है ये माइनस में आ जाएगा। इस तरह से अब आपके पास देखें रिजल्ट क्या निकलता है फाइनल। इसका ये वाला 0 है, 0 के साथ सब कुछ 0 हो जाएगा। आपका फाइनल रिजल्ट देखें क्या निकलता है, 49 प्लस 132
minus 51 plus 12. This will give you 142. F of 3. So 3 के लिए 142 निकल आया, hence f of 3 is equal to 142. यहाँ आपकी जो 3 के ऊपर for x is equal to 3 interpolated value for entry is equal to 142. तो 142 जो होगा ये आपकी interpolated value निकल आएगी f3 के लिए. So this is how हमारा न्यूटन्स मेथड जो है वो यूज किया जाता है कि जब हमने इंटरपोलेट करना हो इक्वल इंटरवल के साथ जो आर्गुमेंट आ रहे हैं. उसके लिए हमें पहले न्यूटन का फार्मूला जहन में होना चाहिए. न्यूटन का फार्मूला क्या है? a प्लस एक्स एच एफ ऑफ ए जो है वो आपके पास फर्स्ट आर्गुमेंट के अगेंस्ट फर्स्ट y की वैल्यू है. और फिर इसी तरह से आपको लीडिंग डिफरेंसेस का एक टेबल बनाना पड़ेगा और वहाँ से पहले इससे पहले आप x की वैल्यू को भी डिसाइड करेंगे. उसके लिए भी मैंने आपको फार्मूला दिया और फिर वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपका फाइनल आंसर जो है वो इस तरीके से निकल आएगा. ये था हमारा न्यूटन्स का फार्मूला जो इक्वल इंटरवल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है. हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक लैग्रेंजेस का फार्मूला करेंगे जो कि अनइक्वल इंटरवल के लिए यूज़ किया जाता है. ये दोनों फार्मूलाज जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरपोलेशन मेथड. इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर के अंदर लैग्रेंजेस फार्मूला को भी इंट्रोड्यूस करेंगे. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.